प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 2 दिन का कर्नाटक दौरा, राज्य को देंगे 27,000 करोड़ की सौगात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को मैसूर पैलेस के सामने योग करेंगे पीएम। 15,000 से ज्यादा लोग होंगे शामिल। दिल्ली को जाम से मिलेगी राहत, हाईटेक बना है प्रगति मैदान का कॉरिडोर। टनल से प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उठाया कचरा, दिया स्वच्छ भारत का संदेश। दिल्ली में साइबर और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आज राष्ट्रीय सम्मेलन, अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। नेशनल हेराल्ड केस में आज एक बार फिर राहुल गांधी से ईडी के सवाल जवाब, चौथी बार ईडी करेगी पूछताछ। पिछले हफ्ते राहुल से 3 दिन में 30 घंटे की हो चुकी है पूछताछ। 23 को सोनिया गांधी से भी होगी पूछताछ। कांग्रेस डेलीगेशन आज करेगा राष्ट्रपति से मुलाकात। आरोप प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सांसदों के साथ की थी बदसलूकी। राहुल ने रविवार को किया ट्वीट, 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी पर मिला सिर्फ पकौड़े तलने का ज्ञान। जयराम रमेश ने किया ट्वीट, अग्निपथ स्कीम और राहुल गांधी को परेशान करने के मुद्दे पर आज कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। अग्निपथ योजना के खिलाफ अभ्यर्थियों ने बुलाया भारत बंद, विपक्ष ने भी भारत बंद का किया मूक समर्थन। आज भारत बंद से निपटने के लिए रेलवे ने कसी कमर, उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के निर्देश। बिहार में प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रेनों को किया था आग के हवाले। बिहार में रेलवे को 700 करोड़ का नुकसान। बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट सेवा रहेगी बंद, सीएम नीतीश कुमार ने आज जनता दरबार किया रद्द। दिल्ली एनसीआर में प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट। नोएडा में धारा 144 लागू। दिल्ली में आज जंतर मंतर पर संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति करेगी विरोध प्रदर्शन। मंत्री गोपाल राय भी होंगे शामिल। यूपी में भी कई जिलों में पुलिस प्रशासन ने बनाई खास रणनीति, हिंसा पर सख्ती से निपटेगी पुलिस। भारत बंद को लेकर झारखंड में स्कूल रहेंगे बंद। पंजाब में भी कोचिंग सेंटर के बाहर फोर्स तैनात। केरल में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। पुलिस के जवानों की आज की छुट्टियां हुई रद्द। बिहार में अग्निपथ हिंसा मामले में अब तक 145 एफआईआर दर्ज, 804 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार। अग्निपथ योजना पर असमंजस दूर करने के लिए तीनों सेनाओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, हम चाहते हैं सेना में होश और जोश का हो समन्वय। 2 साल से सेना में अग्निपथ योजना पर चल रही थी चर्चा। सेना का बयान, किसी भी हाल में वापस नहीं होगी स्कीम। 24 जून से वायुसेना में शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। 25 जून को नोटिफिकेशन जारी करेगी सेना। 1 जुलाई से थल सेना में भर्ती के लिए अधिसूचना होगी जारी। महिला अग्निवीरों को भी होगी नियुक्ति। दिसंबर तक वायुसेना में शुरू होगी अग्निवीरों की ट्रेनिंग। सेना का बयान, आम जवानों की ही तरह मिलेगी सारी सुविधाएं। अग्निवीरों को साल में 30 छुट्टियों का ऐलान। ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर मिलेगी बीमा राशि। अग्निवीरों को पहले से तय था आरक्षण देना। जवानों की ट्रेनिंग क्षमता बढ़ाने पर रहेगा सेना का जोर। अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसा फैलाने वालों को सेना की सख्त चेतावनी। एफआईआर में नाम होने पर नहीं मिलेगी नौकरी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना का आरोप, लोगों को भड़का रहे हैं कुछ कोचिंग संस्थान। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक, उसके बाद हुई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी ने विपक्ष पर लगाया अग्निपथ योजना पर राजनीति करने का आरोप। संबित पात्रा का बयान, प्रदर्शन करना विरोधियों की आदत। कांग्रेस पर बीजेपी ने लगाया सरकार को गिराने की साजिश का आरोप। कहा, कांग्रेस का मकसद न सेना और न ही युवा।
अग्निवीरों की भर्ती के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर अग्निपथ सत्याग्रह। प्रियंका ने कहा, सरकार का मकसद सिर्फ सत्ता में रहना। जंतर मंतर पर प्रियंका गांधी ने हरिवंश राय बच्चन की पढ़ी कविता। कहा, कविता में था जोश, सरकार की स्कीम में है दोष। तेजस्वी यादव ने अग्निपथ स्कीम पर सरकार से किए 20 सवाल। पूछा, क्या अग्निवीरों को सैनिकों की तरह 90 दिन की छुट्टी मिलेगी? अग्निपथ के विरोध में जारी हिंसा में साजिश का खुलासा। 4 शहरों में व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप बनाकर साजिश, हिंसा के लिए उकसाने के मिले सबूत। हापुड़ में भर्ती योजना के खिलाफ हिंसा में शामिल युवकों के खिलाफ प्रशासन की सख्ती। आधार कार्ड चेक कर रही है पुलिस, बचते फिर रहे हैं प्रदर्शनकारी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने अग्निपथ योजना को कहा सही, युवाओं से बहकावे में न आने की अपील। यूपी में चंदौली के मुस्ताफुर गांव में आंदोलनकारी युवकों ने पुलिस की प्राइवेट जीप फूंकी, सरकारी वाहनों पर किया पथराव। यूपी में देवरिया के बरहज में युवाओं ने सड़कों पर जमकर किया हंगामा, पेट्रोल पंप में मचाई तोड़फोड़, 2 सिपाहियों को लगी चोट। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अग्निपथ योजना के खिलाफ पैदल मार्च, पुलिस से झड़प के बाद धरने पर बैठे कांग्रेसी। यूपी के गाजीपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन, मुंह बांधकर हाथ में बैनर और डंडों के साथ युवाओं ने निकाला जुलूस। अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए मध्य प्रदेश में कटनी के सभी स्टेशन पर सघन जांच पड़ताल, आरपीएफ और जीआरपी पुलिस हुई सतर्क। बिहार के लखीसराय में स्टेशन पर हुए बवाल के बाद पुलिस ने कार्रवाई की तेज। किऊल रेल थाना में 45 नामजद और 1000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर। कानपुर में विरोध के नाम पर पुलिस स्टेशन को जलाने की साजिश रचने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, व्हाट्सएप ग्रुप में थे सक्रिय। अग्निवीरों को लेकर अपने बयान पर फंसे बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, कहा, पार्टी दफ्तर में गार्ड की नौकरी के लिए अग्निवीरों को दूंगा प्राथमिकता। कैलाश विजयवर्गीय पर कांग्रेस का तंज, केसी वेणुगोपाल का ट्वीट, एक सच्चा देशभक्त कभी उनका अपमान नहीं करेगा। विजयवर्गीय के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर ओवैसी का निशाना, कहा कि सैनिकों को ऐसा ही सम्मान देती है सरकार। बयान पर विजयवर्गीय की सफाई, कहा, टूल किट से जुड़े लोग मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं। बीजेपी नेता वरुण गांधी ने भी कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर उठाए सवाल, कहा, सेना की वीर गाथाएं कहने में शब्दकोश असमर्थ। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कांग्रेस पर लगाया नौजवानों को भड़काने का आरोप, कहा, सियासी फायदा दिख रही हैं पार्टियां। बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने खास बातचीत में कहा, हिंसा करने वाले छात्र नहीं हैं उग्रवादी। अग्निपथ योजना को रेणु देवी ने युवाओं के लिए बताया फायदेमंद, बोली, उपद्रव के लिए लोगों को भड़काया जा रहा है। हिंद मजदूर किसान समिति के प्रवक्ता अमित सिंह की मांग, सेना की तरह राजनीति में भी लागू हो अग्निपथ स्कीम, 4 साल की नौकरी के बाद शुरू हो सियासी पारी। दिल्ली में राष्ट्रपति कोविंद से मिले प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात। भोपाल में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दफ्तर में किया प्रदर्शन, निकाय चुनाव में पार्षदों को टिकट देने में गड़बड़ी का आरोप। दिल्ली में हिंदू सेना ने अपने सदस्यों को बांटी तलवार, हिंदुत्व की रक्षा करने का संकल्प, नुपुर शर्मा का किया बचाव। बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के चीफ तौकीर रजा का अपने समर्थकों को संबोधन, कहा, हम सरकार को नहीं संयुक्त राष्ट्र में ज्ञापन देंगे। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर अड़े तौकीर रजा, पीएम मोदी से की कलमा पढ़ने की पेशकश। योगी की तारीफ में तौकीर रजा ने कहा, सीएम कर रहे हैं राजधर्म का पालन, अमन के हर काम में हम आपके साथ।
जम्मू कश्मीर में आतंक पर करारा प्रहार, 24 घंटे में 4 दहशतगर्दों का सफाया। कुलगाम में जैश के 2 आतंकी ढेर, मारे गए आतंकियों के नाम जाकिर पद्दार और हैरिस शरीफ। कुपवाड़ा में भी सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकी। इस साल जम्मू कश्मीर में अब तक करीब 110 आतंकियों का खात्मा। अहमदाबाद में 21 जून को मनाए जाने वाले योग दिवस से पहले रामदेव के योग शिविर का आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी किया योग। मुंबई में नागरिकों को स्वास्थ्यवर्धक गतिविधियों के लिए प्रेरित करने का मिशन जारी, मरीन ड्राइव पर पहुंचे अभिनेता अक्षय कुमार ने लगाई दौड़। पटना में टला बड़ा विमान हादसा, 185 यात्रियों से भरी स्पाइस जेट विमान की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, एक विंग में लगी थी आग, दिल्ली जा रहा था विमान। डीजीसीए ने पक्षी के टकराने से इंजन बंद होने का दिया हवाला, विमान में यात्रियों ने भी विंग के पास आग का गोला दिखने की कही बात। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय गीत के अपमान का मामला, वंदे मातरम के गान के वक्त बैठी रही कुछ मुस्लिम वार्ड महिला सभासद, वीडियो हुआ वायरल। सोनीपत के उपायुक्त ललित सिवाच ने दिखाई दरियादिली, बुजुर्ग महिला को खुद व्हील चेयर पर बिठाकर मतदान बूथ तक ले गए। गुरुग्राम सोहना जिला परिषद चुनाव में मतदान खत्म, 21 वार्ड में 96 पार्षद उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। लुधियाना में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, 2 पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस भी बरामद। लुधियाना पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का क्लासमेट रहा है बलदेव चौधरी, कई वारदात को दे चुके हैं साथ में अंजाम। मुंबई के कल्याण पूर्व में बैंक के 2 एटीएम तोड़कर 27 लाख की चोरी, कोलसेवाड़ी पुलिस ने शुरू की जांच। कानपुर में होने से बच गया एक और विकास दुबे कांड, पुलिस पर 2 घंटे में 30 फायर करने का वीडियो आया सामने। एमपी के टीकमगढ़ में शराब की पेटियों से भरा ट्रक पलटा, गांव वालों में मची शराब की बोतलें लूटने की होड़। गाजियाबाद एसएसपी मुनीराज दिखे अलग अंदाज में, 85 किलोमीटर चलाई साइकिल। यूपी के बुलंदशहर की जेल में कैदियों को दिखाया जा रहा है जादू का खेल, हाथ की सफाई देख कैदी दिखे हैरान। सीकर में किसानों के ट्रैक्टर का रवाना शुरू करने की मांग, विधायक वीरेंद्र सिंह के आवास पर ढोल बजाकर किया गया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के सोलन में धूमधाम से मना श्याम संकीर्तन महोत्सव, 56 भोग रहा विशेष आकर्षण का केंद्र। दिल्ली में फिल्म जुग जुग जियो के प्रमोशन पर पहुंचे वरुण धवन, अनिल कपूर और नीतू सिंह भी दिखे साथ। दिल्ली में आज भी बारिश के आसार, तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। दिल्ली में बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस रहा, ये 9 सालों में सबसे कम। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों पर दिखा सैलाब। पानी में तेज आंधी, बारिश में टूटे पेड़, कई जगहों पर बिजली पोल को भी पहुंचा नुकसान। एमपी के सिवनी में पेंच टाइगर रिजर्व में दिखा अनोखा नजारा, कैमरे के एक ही फ्रेम में बाघ और मोर हुए कैद। असम में आई बाढ़ से 42 लाख लोग हुए प्रभावित, पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की मौत। असम के चिरांग में लोगों को बाढ़ से बचाने में जुटे हैं जवान, सुरक्षा घेरा बनाकर बचा रहे हैं लोगों की जान। असम के बोगाई गांव में बाढ़ से बेघर हुए लोग, मदद के लिए रेस्क्यू टीम पहुंची। नगांव में बाढ़ से मुश्किल हुए हालात, लोगों के हौसले की तस्वीर आ रही है सामने। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फटा बादल, सेना, बीएसएफ और स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन। रविवार को फ्रांस में संसदीय चुनाव के लिए दूसरे राउंड की हुई वोटिंग, दक्षिणपंथी नेता
मरीन ले पेन ने डाला भी वोट। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने चलती ट्रेन से जारी किया वीडियो संदेश, कहा दक्षिण का हिस्सा हम किसी को छीनने नहीं देंगे। पूर्वी यूक्रेन में निप्रो शहर के पास रूसी सैनिकों का मिसाइल से हमला, रूसी हमले में तबाह हुआ यूक्रेन का ईंधन डिपो, हमले में 1 की मौत, 2 लोग हुए घायल। इजरायल के प्रधानमंत्री का बयान, कहा इजरायली सेना के हमले में गाजा पट्टी में हमास के कई ठिकाने हुए तबाह। स्पेस एक्स ने हैट्रिक रिकॉर्ड तोड़ा, 36 घंटे में लॉन्च किया तीसरा रॉकेट। स्पेन के जमोरा में जंगलों में लगी भीषण आग, वन विभाग लगातार कर रहा है आग पर काबू पाने की कोशिश। बांग्लादेश में कई सालों बाद बाढ़ ने की इतनी बर्बादी, अब तक हो चुकी है 50 से ज्यादा लोगों की मौत। बांग्लादेश के कई इलाकों में बाढ़ का दिखा प्रकोप, लाखों लोगों के डूबे आशियाने। बांग्लादेश में हाईवे नदियों में हुई तब्दील, सड़कों पर चल रही है नाव। मोल्डोवा के एलजीबीटी समुदाय ने कड़ी सुरक्षा और जवाबी विरोध के बीच चीसी नाव में निकाली प्राइड परेड, कट्टरपंथियों के विरोध पर कहा नफरत नहीं प्यार बांटो।